नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए हैं मुद्दा जो देश में एक काले धन के लड़ाई को लड़ रही एक ऐसी संस्था के नंबर 2 के व्यक्ति को सरकार ने एक ऐसे आरोप में अरेस्ट किया है जिस आरोप के साथ देश के कई लोक प्रतिनिधि आज भी लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। और देश में चर्चा छिड़ पड़ी है कि क्या ये आचार्य बालकृष्ण के साथ सरकार धोखा कर रही है, क्या सरकार उनको फंसा रही है, क्या सरकार कोई बदला लेना चाहती है, क्या बाबा रामदेव को नाक दबाने का यह सरकार का प्रयास है। क्या है आपका कहना? आप कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। आज के बिंदास में आपको बोलना होगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलने का लोकतांत्रिक अधिकार अपनाने वाले देश के नागरिक अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो सरकार क्या करती है, इसका इससे घिनौना उदाहरण नहीं हो सकता। आइए, आपके कॉल लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। क्या आचार्य बालकृष्ण को फंसाया जा रहा है? बाबा रामदेव ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा कर दी है। सरकार ने भी बाबा को कमजोर करने के हर हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। आखिर बाबा ने सरकार की दुखती रग पर हाथ जो रख दिया है। जी हाँ, एक बार फिर दिखाना शुरू कर दिया है सरकार ने अपना दमनकारी रूप। बाबा रामदेव के शिष्य आचार्य बालकृष्ण को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। सीबीआई ने बालकृष्ण पर फर्जी दस्तावेज के जरिए पासपोर्ट हासिल करने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सीबीआई आचार्य बालकृष्ण को फर्जी डिग्रीधारी बता रही है। बालकृष्ण के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल नरेश चंद्र द्विवेदी को भी आरोपी बनाया है। आचार्य बालकृष्ण को सीबीआई ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में देश के लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर उसी वक्त क्यों बालकृष्ण को हिरासत में लिया जाता है जब बाबा आंदोलन की घोषणा करते हैं। संस्कृत कॉलेज के लोग क्यों पहले बालकृष्ण की डिग्री को सही बता रहे थे, लेकिन बाद में आखिर कौन सा दबाव आ गया जो वो डिग्री को फर्जी बता रहे हैं। प्रिंसिपल डिग्री को सही बताते हैं तो उनको भी फंसाया जाता है। अब ऐसे में एक ही सवाल उठता है कि क्या सरकार बाबा के आंदोलन से डरने लगी है? क्या सरकार काले धन को वापस नहीं लाना चाहती? लगता तो ऐसा ही है। सरकार के कारनामों ने दिखाना शुरू कर दिया है। वो अपने खिलाफ होने वाले हर आंदोलन को कुचलना चाहती है। वो नहीं चाहती देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। आंदोलन से जुड़े लोगों को कमजोर करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन इससे योग गुरु बाबा रामदेव कहीं कमजोर होते नहीं दिख रहे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि बालकृष्ण ने क्या डकैती की है या वो आतंकवादी है। झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही है। हमारा आंदोलन दबने वाला नहीं, इससे हमारा आंदोलन और तेज होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि हमें न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है। बालकृष्ण को सताया जा रहा है। अभी तक उनकी नागरिकता को सीबीआई झुठला नहीं सकी है, लेकिन चार्जशीट दाखिल कर दी। योग गुरु ने कहा है कि जो लोग लाखों रुपयों के घोटाले किए हैं उन्हें सीबीआई छोड़ देती है और संत को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बालकृष्ण के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये समझ से बाहर है। बाबा रामदेव ने आरोप लगाया है कि 9 अगस्त को होने वाले आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है, लेकिन आंदोलन होकर रहेगा। तो क्यों कर रही है सरकार ऐसा? ऐसे में क्या कहना है आपका? बताइए बिंदास बोल में बेखौफ। तो ये आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। और ये मुद्दा केवल बाबा रामदेव, उनके गुरु भाई आचार्य बालकृष्ण और या उनके धार्मिक परिवार तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये लोग केवल अपने धार्मिक परिवार के लिए कोई आंदोलन नहीं चला रहे, बल्कि देश का लाखों करोड़ रुपया जो विदेश में हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं ने रखा हुआ है उसको वापस लाने के लिए आंदोलन चला। और ऐसे में हमारे लिए लड़ने वाला अगर कहीं पर फंसता है तो उसके लिए हमने बात करना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है। क्या आप ऐसा मानते हैं? आज के कार्यक्रम में हमने किसी अतिथि को इसलिए भी नहीं बुलाया क्योंकि कोई बाबा की तरफ से क्यों पक्ष रखे। क्या देश की जनता बाबा की तरफ से, आचार्य बालकृष्ण जनता की तरफ से अपनी बात को नहीं रख सकती? क्या है आपका कहना? आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं कॉलर क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए बोलिए, क्या कहना है आपका? जो आंदोलन चल रहा है बाबा का, जो बाबा का आंदोलन चल रहा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जो पूरे नेता है, पूरे
इनको सब जितने भी भ्रष्टाचार करते हैं सबको जेल डाल के है, इनको सबको जेल में डालना चाहिए। लेकिन बाबा को बताने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, ये तो राजनीतिक पार्टी खरीद रहे हैं। धन्यवाद। हम अब देखते हैं कि इस अरेस्ट के बाद बाबा रामदेव ने क्या कहा, देखिए बाबा रामदेव की यह प्रतिक्रिया। आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, चोरी की है उन्होंने, उन्होंने कोई डकैती की है। एक ऐसा संत पुरुष जिसने करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया है, झूठे मुकदमे लगा के, इल्जाम लगा के उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 9 अगस्त के आंदोलन से घबरा करके बौखलाहट में केंद्र सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार कदम उठा रही है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जब जिसने आंदोलन किया है देश हित के लिए, सब आंदोलनकारियों के साथ इन्होंने इसी तरह की क्रूरता और बर्बरता की है, उनको अपमानित करने की कोशिश की है। बाबा रामदेव ने जो सवाल उठाया है, क्या इन सवालों से आप सहमत हैं और क्या आप आचार्य बालकृष्ण के साथ अन्याय हो रहा है ऐसा मानते हैं? अगर ऐसा मानते हैं तो कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आप आचार्य बालकृष्ण को गलत भी कहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आपके लिए लड़ने वाले किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा अन्याय होता है तो चुप बैठना अपने आप से भी अन्याय है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? हेलो, क्या कहना है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार। सब पूरा भ्रष्टाचारियों को भगाइए इधर से, इंडिया में से। लेकिन यहां तो भ्रष्टाचारियों को भगाने वाले को ही जेल में डाला जा रहा है। सरकार चोर है सर। धन्यवाद। यहां पर सवाल उठता है कि बाबा रामदेव के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने के बाद, बाबा के हजारों भक्तों के साथ पिछले साल गलत व्यवहार करने के बाद भी सरकार की हिम्मत दोबारा कैसे बढ़ी है? क्यों आचार्य बालकृष्ण को अरेस्ट करने तक की हिम्मत सरकार की हुई है? क्या बाबा रामदेव के साथ लोग खड़े नहीं है, ऐसा चित्र जा रहा है, या किसी भी कीमत पर भले लोग विरोध करें उसको दबाना ही है, यह सरकार की मानसिकता है? और कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए। मेरा सवाल है, क्या हमारा देश लोकतंत्र से हटके मतलब तानाशाही की तरफ जा रहा है क्या? बिल्कुल, ये सवाल तो बिल्कुल ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम देखते हैं कि भ्रष्ट आदमी को छोड़ दिया जाता है और एक मतलब जो आदमी आप कुछ कर नहीं सकता, मतलब ये बेरोजगार से भ्रष्टाचार की तरफ सोच भी नहीं सकता, उसे सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। यहां पर प्रतिक्रिया आई है राजेश पाठक सूरत से। अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कहते हैं कि सुरेश कलमाड़ी भारत का झंडा ओलंपिक में लेकर लंदन जा रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले आचार्य बालकृष्ण जेल में। आपको तय करना है क्या सही है। एसएमएस भेजा है राजेश पाठक इंदौर से। और एक कॉलर की बात सुनते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, आज कोई गेस्ट हमने नहीं रखा है, केवल आपको बात करने का मौका दे रहे, आप अपना पक्ष रखिए। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हेलो, बोलिए। अच्छा, ये बाबा के लिए गलत हो रहा है ये तो? हाँ, तो क्यों ऐसा हो रहा है, आप क्या मानते हैं? ये तो एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। इन्हें फंसाया जा रहा है भाई, अननेसेसरी। बिल्कुल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये सहारनपुर से। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। जी जी जी। क्या आपके यहाँ पर बाकी लोग क्या सोचते हैं? क्या वो भी आपके जैसे सोचते हैं? है जी। बाकी समाज के लोग भी आपसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। ये तो सबको ही दिखाई दे रहा भाई, छोटी मोटी गलती को इतना बड़ा राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, और जबकि वो गलती भी अभी साबित नहीं हुई है जी। धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। छोटी मोटी गलती, मैंने जैसे शुरू में कहा कि इस प्रकार की गलती करने वाले तो कई लोग लोकसभा से लेकर विधानसभा में लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं, बल्कि ऐसे आरोपी अगर पासपोर्ट के लिए सर्च करने जाए तो कई लोग इसमें आएंगे। लेकिन अभी भी सरकार ने इस विषय को नजरअंदाज करने के बजाय या उसकी सच्चाई पहले देखकर फिर कुछ कार्रवाई करने के बजाय पहले अरेस्ट किया है, पहले बाबा रामदेव पर दबाव बनाया है, क्योंकि अब 9 अगस्त का आंदोलन नजदीक जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बाबा के जो खंबे हैं, बाबा के साथ खड़े रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों पर यह कार्रवाई होगी। और मुझे जहां तक लगता है कि बाबा रामदेव का भी 9 अगस्त के पहले अरेस्ट होना करीब करीब तय है।
क्या आप मानते हैं? कॉल करके बता सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आइए हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिससे हम ऐसा कह रहे हैं। सरकार बाबा को कमजोर करना चाहती है। जिस तरह से बाबा ने अपने समर्थकों के साथ आंदोलन की हुंकार भरी है, उससे सरकारी आका घबरा गए हैं। इसलिए सरकारी आकाओं ने बाबा को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। सरकार काला धन देश में वापस नहीं लाना चाहती। सरकार किसी भी तरह से बाबा के आंदोलन को कुचलना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके मंत्रियों और नेताओं का ही काला धन सबसे ज्यादा विदेशी बैंकों में है। इसलिए सरकार किसी भी तरह से बाबा के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। सरकार की तानाशाही। सरकार समझती है कि हर सरकारी पावर का प्रयोग करके जनता का दमन करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकतंत्र में तानाशाही सरकार पहले भी कई बार दिखा चुकी है और आगे भी यही दिखाना चाहती है। बाबा रामदेव के आंदोलन से डरती है सरकार। सरकार बाबा रामदेव के आंदोलन से डरी हुई है। उसे अन्ना और रामदेव के एक साथ आने से बड़ा खतरा महसूस होने लगा है। इसलिए वो बाबा रामदेव को परेशान करने के लिए बालकृष्ण पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती सरकार। सरकार का एक ही मकसद है कि वो ना तो देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है और ना ही काले धन को वापस लाना चाहती। ये कारण है जो आपने अब तक हम तक भेजे हैं। आप आगे भी कुछ कारण बता सकते हैं। वैसे हम हर बिंदास बोल में कारण, परिणाम और उपाय तक जाते, आज भी जाएंगे, चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, आप लोगों की प्रतिक्रिया लोगों के सामने और सरकार के सामने भी रखेंगे। साथ में बाबा रामदेव को भी हमने कहा कि आज का कार्यक्रम वो देखें और उन तक हम ये सीडी भी पहुंचाएंगे। उनके कार्यकर्ताओं का और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले टीम अन्ना से लेकर बाबा रामदेव के कार्यकर्ताओं का भी उत्साह आपके सकारात्मक सहयोग से बढ़ेगा। आप तय करिए कि क्या आपको चुप रहकर सरकार का हौसला बढ़ाना है या क्या आपको अपना हौसला दिखाकर सरकार का हौसला कम करके भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का हौसला बढ़ाना है। आपके ऊपर है। और एक कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। क्या कहना है आपको? मेरा कहना यह है, नमस्कार जी, बोलिए बोलिए। ये जो सरकार है केंद्र में, मेरा कहना है कि ये सरकार केंद्र में है, ये हिंदू विरोधी सरकार है। और जब से बाबा रामदेव जी और ये आचार्य बालकृष्ण जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस सरकार से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये देशद्रोहियों को आश्रय देती है, देशद्रोहियों को पालती है, और जो देशभक्त लोग हैं इस देश के अंदर उनको जो सजा देती है, उनके पीछे सीबीआई लगा देती है। देश का दुर्भाग्य है कि जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो इसने देश की जो देशभक्ति है उसको लांछित किया है। और जो देशद्रोही लोग हैं, कसाब जैसे, अब्दुल जैसे लोग जो है वो पकड़े रखे हैं, उनको इसने कुछ नहीं किया। उनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। जहां तक आचार्य बालकृष्ण जी का सवाल है, इन्होंने भारतीय संस्कृति को जो पूरे विश्व के अंदर एक अच्छा स्थान दिया है, देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जब जब कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके पीछे सीबीआई लगा लेते हैं। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमेशा के मात्रा में हमेशा जितने कॉल आते हैं उसके तुलना में बड़ी मात्रा में कॉलर्स आए हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं। हम सबको समय देने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये आपका मंच है और आप अपनी बात को जब रखना चाहते हैं तो आपकी हिम्मत को आगे बढ़ाने के लिए सुदर्शन हमेशा तैयार है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं कुलभूषण शर्मा मोदीनगर से बोल रहा हूँ। बोलिए शर्मा जी। सर, ये जो आप देख रहे हैं वास्तव में बिल्कुल समसामयिक है आपका। सरकार अत्याचारी और दमनकारी दोनों ही नीतियां कर रही है ताकि आंदोलन को फेल करे। और इनके फेल करने के कारण मान लिया ये बाबा रामदेव पे या इन पे बालकृष्ण जी पे कर रहे हैं, जिन पर आरोप आज को इन्होंने लिख के भी दे दिए 14 मंत्रियों के खिलाफ, वहां जांच नहीं बैठाई। सीबीआई इनके हाथ की चीजें जैसा उससे करवा लेते हैं और उनको सबसे पहले वो काम छोड़ के इन्हीं का वो कर देते हैं, जबकि जिनका ऑलरेडी प्रधानमंत्री को, कांग्रेस अध्यक्षा को लिख कर दे दिया हुआ, उनके खिलाफ कोई जांच ही नहीं हो रही है।
और ये बाल की काल के आतंकवाद थोड़ी है बालकृष्ण जी तो इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो सरकार की जानबूझ के चाल है आंदोलन फेल करने के लिए, लेकिन इससे ये पता होना चाहिए इनको कि ये नहीं होगा। जितना ये दमनकारी नीति कर रहे हैं, आम पब्लिक इनकी नीतियों को समझ रही है, जान रही है, और इनके ही लिए घातक रहेगा ये चीज। धन्यवाद। यहाँ पर गिरीश पांडे बरेली से फेसबुक पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के खिलाफ 3 साल से गैर जमानती वारंट है, लेकिन सरकार उनको खुलेआम घूमने देती है और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ वारंट निकलने से पहले ही पुलिस को उनको नजरअंदाज करने के लिए उनके आश्रम भेज देती है। ये कैसा व्यवहार है? गिरीश पांडे बरेली से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और एक कॉलर देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? जी सर, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगा। हेलो, बोलिए। जी सर, मैं सुदर्शन को मैं सभी जनता पे हूँ कि बाबा रामदेव पर संघर्ष है वो कर रहा है। चलिए, कॉलर का आवाज सही से नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी भावना हम समझते हैं और भावना आप तक पहुंचा रहे हैं कि वो भी समर्थन देना चाहते हैं। और एक कॉलर, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार साहब, क्या कहना है आपका? हमारे देश में देखो, हमारे देश में जब कोई काले धन में कोई प्रचार करता है, उस टाइम हमारे कांग्रेस के खास करके लोग उसको परेशान करना शुरू कर देते। इसके साथ को अभी परेशान कर रहे हैं, उनको फंसी उनको अंदर कराने के लिए केस चला रहे। बिल्कुल, धन्यवाद। आप स्क्रीन पर वो भी विजुअल देख रहे हैं जो पिछले 3 जून की रात को आपने देखे थे। ये वो रामलीला मैदान के वीडियोज है जिसमें बाबा रामदेव के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, बल्कि महिलाओं के साथ भी। ये देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि कैसे पुरुष अधिकारी महिलाओं को दमनकारी नीति से धक्का दे रहे हैं और कैसे बुजुर्गों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। ये वो वीडियो है जिस वीडियो को दुनिया नहीं भूली है, लेकिन सरकार भूलती दिख रही है। सरकार को लगता है कि शायद देश की जनता इसको भूल गई है और इसलिए दूसरा बाबा पर वार करने से सरकार हिचकिचा नहीं रही है। इस बार वार बाबा पे सीधे नहीं हुआ है, लेकिन एक ही मिशन में जुड़े 2 मिशनरियों में से एक पर वार होना मतलब दूसरे पर भी वार होना है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, हेलो, बोलिए। नमस्कार सर, क्या कहना है? राजस्थान से बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ, बाबा जी को बिना फालतू फंसाया जा रहा है और आचार्य बालकृष्ण को भी जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, आप ऐसा मानते हैं? सर मैं इसलिए मानता हूँ कि इनका जो अगस्त क्रांति का जो अभी चल रहा है आंदोलन का, उसको कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद। आप केवल एक ही प्रतिक्रिया सारे लोग ना दे, मैं जानता हूं कि इस बात से तो सारे ही लोग सहमत है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ये भी आप इसके पीछे बता सकते हैं। और एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अशोक महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ सर, वो अभी क्या ऊपर हाईकमान के नीचे जो आदमी बैठे 4-5 आदमी जो हुए वो अपना देश बेचने के लिए निकले। धन्यवाद। हाईकमान के साथ जुड़े हुए चंद जो लोग हैं वो ये कर रहे हैं और ये ज्यादातर ऐसा आरोप फेसबुक के द्वारा भी आ रहा है जो पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के ऊपर निर्देश करता है। और एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम सर। बोलिए। हाँ सर, यहाँ बालकृष्ण जी का वो गलत है, बाबा रामदेव गलत है, अन्ना हजारे जी गलत है, हम गलत हैं, आप गलत हैं, सब लोग गलत हैं। सिर्फ यही लोग हैं, बाकी सभी लोग गलत हैं। ये लोग जो कर रहे हैं मतलब कि देश की जो अखंडता है उसका अपमान कर रहे हैं, देश के जो सही लोग हैं उनका अपमान कर रहे हैं। और इस तरह कर ये लोग इनको चुप करना चाहते हैं कि ये लोग कुछ ना बोले, हम जो कर रहे हैं बस हम करते रहेंगे। और ये लोग जो लोग हैं ये लोग चुप हो जाएं और हम लोग जो छोटे बड़े लोग हैं हम लोग मतलब कि अपना जो हमको करना है हम करते रहें और ये लोग बीच में ना बोलें, इसीलिए इनके साजिश है सारी की सारी। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर किरण जाधव पुणे से फेसबुक पर प्रतिक्रिया दे रहे कि लाखों करोड़ रुपयों को विदेशों में हवाला के द्वारा भेजने वाले हसन अली जेल से बाहर है और उनको बचाने वाले राष्ट्रपति बन रहे हैं और बालकृष्ण जेल में जा रहे हैं।